दो शब्द बोलने के लिए बोला है, दो शब्द तो जय हिंद से अलावा कुछ और अच्छा होता नहीं है। तो सबसे पहले जय हिंद आप लोगों को। हम एक बहुत अच्छे देश में रहते हैं। दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी बुराइयाँ हैं, अल्टीमेटली सम अप करके अच्छाइयाँ हैं। परंतु 498, 396 और भी बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं हमारे देश में जिसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है और समय समय पर अमेंडमेंट्स हुए हैं। हम बच के चलें, हमें बच के चलना चाहिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, हम लोकतंत्र देश में हैं, यहाँ पे सबके अधिकार एक बराबर हैं। हमें 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 बच के चलना, क्यों बच के चलना है? हम साहब हमारे अपने घर पे हैं, हम अपने देश में हैं, हम यहाँ खुले बैठे हुए हैं। हमारे ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप हो, ये ठीक बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि गलत नहीं होता, गलतियां नहीं होती, रेप्स नहीं होते या डाउरी के लिए परेशान नहीं किया जाता, मैं बिल्कुल नहीं कहता। ये प्रथाएं आज भी हमारे यहाँ जीवित हैं, इस तरह की प्रताड़नाएं होती हैं। परंतु ये कौन तय करेगा? हम किस कदम पर इस बात को तय करेंगे कि ये ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? सिर्फ इस बात की ज़रूरत है कि हम व्यक्ति को 2 साल 3 साल जेल में डालने के बाद, पूरे परिवार खानदान को मेंटली हराश करने के बाद, परेशान होने के बाद, हम उसके 3 साल 4 साल 5 साल के बाद 80% 90% लोगों कहते हैं कि नहीं साहब आपने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। 13-13 साल के लोग जेल में काटते हैं। जेल में काटने के बाद हम कहते हैं कि नहीं साहब आपके खिलाफ गलत रिपोर्ट दर्ज हुई थी, आपको आज बरी किया जाता है, आप जाइए खुली हवा खाइए। ये परेशानी है। ये परेशानी इसलिए है कि जिस दिन रिपोर्ट होती है, सबसे पहली जो FIR है, जिसको हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, वो एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन वो एक व्यक्ति की, एक परिवार की, एक खानदान की, एक शहर की पूरी दुनिया बदलती है, फिजा बदलती है। उस FIR के लॉन्च होने के पहले जो भी कानून हैं, जो कानून हम कोर्ट्स में जाकर उसमें फैसले होते हैं, कोर्ट्स में जरह होती है, वो कुछ इन्वेस्टिगेशंस FIR दर्ज होने के पहले होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम बहुत सारा कुछ हम उस स्टेप पे अगर ठीक कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अनायास पीड़ित लोग हैं वो बच सकते हैं। कोई भी पीड़ित या पीड़िता अगर थाने में जाती है या जाता है, वहाँ पर FIR करता है और हम उस दिन उसकी FIR करते हैं और उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हमको बहुत सारी बातें इस मूवी में देखने को मिली। मुझे तारीफ करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि ये तारीफ से ऊपर उठ के मूवी है। इसमें जो बातें कही गई हैं, आप कितनी गंभीर बातें। जिस दिन हम पैदा हुए एक लड़के के रूप में तो हम सेफ नहीं हैं, और हम एक बेटी के रूप में हुए तो मैं उस बात को नहीं मानता। वो जो बात कही गई है, चूंकि समाज में फैली हुई एक कुरीति के खिलाफ आज ये बात चल रही है, तो ये एक समय का बदलाव है, एक दौर का बदलाव है। एक समय वो था कि जब प्रताड़नाएं होती थी, हमारे यहाँ की बेटियां, महिलाएं निकल के बाहर नहीं आती थी और रिपोर्ट भी नहीं लिखाती थी। आज भी वैसी स्थिति है, परंतु वो स्थिति भी साथ में है कि ऐसी भी बेटियां और महिलाएं हैं जो सज्जन पुरुषों के खिलाफ, सज्जन व्यक्तियों के खिलाफ कोई भी कारणों के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, चाहे वो ब्लैकमेलिंग हो, चाहे हनी ट्रैप का जैसे मामले हो, बाहर निकलती हैं, उनको परेशान करती हैं और ऐसी स्थितियां निर्मित करती हैं। प्रतिशत कम और ज़्यादा हो सकता है, परंतु इसका समाधान अमेंडमेंट है। वो हमारे सरकार में बैठे हुए लोग, हमारे पार्टीज़ के लोग, इनको मनन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ के हर आदमी के अपने पूरे राइट्स हैं और उसको खुली हवा में आज़ाद हिंदुस्तान में जीने का पूरा अधिकार है, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, उसको जीने का पूरा अधिकार। उसका तरीका ही यही है कि हमको कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। हर स्टेप पर हमको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे उसको ठीक किया जाए, हम कैसे छन्ना लगाएं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा
वो उन लोगों को जिन्होंने वो गुनाह नहीं किया है उनको बचा के हम निकाल के लेके आए, उनको वो ना भोगना पड़े, और अगर किसी ने किया है तो उसको सजा मिले, ये भी तय हो। अल्टीमेटली होगा ये कि कोर्ट्स में जो केसेस हमारे जाएंगे उसमें मैक्सिमम लोग वो होंगे जिन्होंने वाकई में गुनाह किया होगा। कुछ इनोसेंट होंगे जो जाएंगे, जिनके साथ शुरू में उनके पास साक्ष्य नहीं मिल पाएंगे, तो ऐसा हो सकता है। परंतु इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे मामलों में, बहुत सारी धाराओं में देखने को मिला है कि सरकारों ने ठीक किया है, कोर्ट्स उस पर डिसीजन बहुत सोच समझ के लेती है, बहुत देरी से आराम से फैसला उस पर लेती है। और इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे अगर हम लोगों को एम्पावर करेंगे और उस पर चेक्स बनाएंगे, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट किया, उसके ऊपर के अधिकारी ने उसको फिर इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद अरेस्टिंग होगी, अगर ये सब स्थितियां होंगी तब जाकर हम लोगों को बचा पाएंगे, इनोसेंट लोगों को बचा पाएंगे। आप लोगों ने जबरदस्त मूवी बनाई है, वी आर वेरी मच थैंकफुल कि ये जबलपुर में आपने हम लोगों को दिखाई। शायद पहले देखी होती तो आपके साथ मेहनत करते, आज इसको 100-200 लोगों ने देखी है तो हम लोग 1000, 2000, 5000 लोगों को दिखाते। कभी आके हम लोगों को मौका दीजिए। इस और ऐसी मूवीज अगर आप बनाते हैं तो हम लोग हर तरीके से आपके साथ होंगे। समाज को जागरूक करना, हर तरीके से जागरूक करना, हर बात पर जागरूक करना, ऐसी कोई भी मूवी अगर हमारे लिए हमारे सामने आती है तो हम लोग हर तरीके से आप लोगों के साथ मिलकर इस मूवी को आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, हम लोग को बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।